सो हेलो गाइस, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रसल। वेल तो गाइस ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि गाइस आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डब्ल्यू के वेपन्स के बारे में। कि डब्ल्यू में कौन से ऐसे वेपन्स है जो कि गाइस हमें रियल देखने को मिलते हैं, और गाइस डब्ल्यू में कौन से ऐसे वेपन्स है जो कि गाइस हमें फेक देखने को मिलते हैं। तो गाइस मैं होप करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहेंगे। तो गाइस शुरुआत कर लेते हैं हम लोग ट्रिपल एच के स्लैच हैमर से। गाइस जैसा स्लैच हैमर हमें अपने घर में देखने को मिलता है, तो गाइस वैसा ही ट्रिपल एच का भी हमें स्लैच हैमर देखने को मिलता है। और गाइस आपको पता है कि जो ट्रिपल एच है वो स्लैच हैमर का जब भी हमें यूज करते हुए दिखाई देते हैं, तो गाइस वहां पर हमें ट्रिपल एच स्लैच हैमर के आगे हाथ रखते हुए दिखाई देते हैं। और गाइस बहुत ही कम मौकों पर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो ट्रिपल एच है तो गाइस वो सीधा ही अपने अपोनेंट रेसलर को स्लैच हैमर मारते हैं। तो गाइस इस लिहाज से जो ट्रिपल एच का स्लैच हैमर है तो गाइस वो डब्ल्यू में हमें रियल ही देखने को मिलता है। और गाइस वो इस्तेमाल ही उसी तरह से किया जाता है कि जो रेसलर्स है तो गाइस उन्हें कम से कम इंजरी का सामना करना पड़ जाए। तो गाइस डब्ल्यू के टेबल्स की बात की जाए तो गाइस आपको पता है कि जो डब्ल्यू और अपने घर में जो हमें टेबल्स देखने को मिलते हैं तो गाइस उनमें काफी ज्यादा जमीन आसमान के मटेरियल का हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता है। और गाइस काफी ज्यादा ऐसे मौकों पर तो हमें ऐसा भी देखने को मिला है कि कोई रेसलर अगर टेबल के ऊपर हमें खड़ा ही होता दिखाई देता है तो गाइस वो टेबल हमें टूटता हुआ दिखाई देता है। और गाइस कई मौकों पर तो हमें डब्ल्यू सुपरस्टार सिर्फ टेबल के साथ लगते हुए दिखाई देते हैं, तो गाइस वो टेबल वहां पर भी हमें टूटता हुआ दिखाई देता है। और गाइस जो जैपनीज रेसलिंग में हमें जो टेबल्स यूज होता दिखाई देता है तो गाइस वहां पर हमें डब्ल्यू के मुकाबले में काफी ज्यादा हैवी मटेरियल देखने को मिलता है। तो गाइस इस लिहाज से हम लोग कह सकते हैं कि डब्ल्यू में हमें टेबल देखने को मिलता है तो गाइस वो हमें काफी ज्यादा लो लेवल के मटेरियल का टेबल यूज होता दिखाई देता है। गाइस गार्बेज कैन की बात कर ली जाए तो गाइस आपको पता है कि जो गार्बेज कैन है तो गाइस वो हमें डब्ल्यू में बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलता है। तो गाइस ज्यादातर मौकों में तो हमें जो शेन मैकमैन का फिनिशर है तो गाइस वहां पर भी हमें गार्बेज कैन का इस्तेमाल होता दिखाई देता है। तो गाइस आपको पता है कि पुरानी रेसलिंग में तो हमें ऐसा भी देखने को मिलता था कि जो ओपोनेंट सुपरस्टार है तो गाइस उसके सिर पर ही गार्बेज कैन मार दिया जाता है। और गाइस यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो गार्बेज कैन है तो गाइस उसका हमें यूज होता मटेरियल दिखाई देता है, तो गाइस वो हमें बहुत ही ज्यादा कम मटेरियल यूज होता दिखाई देता है। इस लिहाज से जो गार्बेज कैन है तो गाइस वो हमें इतना ज्यादा वजनी तो नहीं देखने को मिलता है। इस लिहाज से गाइस हम लोग कह सकते हैं कि जो गार्बेज कैन है तो गाइस वो भी उसी तरह ही डिजाइन किया गया है कि जो ओपोनेंट सुपरस्टार है तो गाइस उसे कम से कम इंजरी का सामना करना पड़ जाए। तो गाइस डब्ल्यू के स्टील स्टेप्स की बात की जाए तो गाइस आपको पता है कि जो डब्ल्यू में हमें स्टील स्टेप देखने को मिलते हैं तो गाइस वो हमें काफी ज्यादा भारी ही देखने को मिलते हैं। तो गाइस काफी ज्यादा मौकों पर तो हमें ऐसा भी देखने को मिला है कि जो सुपरस्टार है तो गाइस वो स्टील स्टेप को उठाता है तो गाइस वाकई में ही हमें देखने में ऐसा लगता है कि वो स्टील स्टेप काफी ज्यादा भारी हमें देखने को मिले हैं। और गाइस जब हमें स्टील स्टेप किसी ओपोनेंट सुपरस्टार को मारते हुए दिखाई देते हैं तो गाइस वो स्टील स्टेप काफी ज्यादा जोर से हमें हिट होता भी ओपोनेंट सुपरस्टार को दिखाई देता है। तो गाइस इस लिहाज से जो स्टील स्टेप है तो गाइस वो डब्ल्यू में काफी ज्यादा हैवी मटेरियल के इस्तेमाल होते हैं। इस थंब स्टैक्स की बात की जाए तो गाइस आपको पता है कि जो थंब स्टैक्स है तो गाइस वो हमें डब्ल्यू के काफी ज्यादा कम मौकों पर देखने को मिले हैं। यहाँ पर गाइस हम लोग कह सकते हैं कि ये हमें ओल्ड रेसलिंग में देखने को मिलते थे, जहाँ पर गाइस हमें एटीट्यूड एरा देखने को मिलता था। और गाइस जब से हमें पीजी एरा देखने को मिला है तो गाइस थंब स्टैक्स का जो इस्तेमाल है तो गाइस वो डब्ल्यू में तो हमें ना के बराबर ही देखने को मिला है। तो गाइस अगर इसके मटेरियल की बात की जाए तो गाइस डेफिनेटली ये वाले जो थंब स्टैक्स है तो गाइस वो हमें डब्ल्यू में काफी ज्यादा नुकीले देखने को मिलते हैं। और गाइस ये ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये हमें स्टील के देखने को मिलते हैं। और गाइस आपको पता ही है कि कोई भी सुपरस्टार अगर इनके ऊपर गिरता हुआ हमें दिखाई देता है तो गाइस काफी ज्यादा उस वाले सुपरस्टार को भी डैमेज उठाना पड़ जाता है। तो गाइस इस लिहाज से जो थंब स्टैक है तो गाइस वो दिखने में तो हमें छोटे से लगते हैं, लेकिन गाइस वो काफी ज्यादा डब्ल्यू के डेंजरस वेपन्स में तो हमें एक देखने को मिलते हैं। इस बार्ब वायर की बात की जाए तो गाइस आपको पता है कि जो बार्ब वायर है तो गाइस वो हमें काफी ज्यादा खतरनाक डब्ल्यू में वेपन देखने को मिलता है। गाइस यहाँ पर अगर इंसिडेंट की बात की जाए तो गाइस आपको पता है कि मिक फोली और ट्रिपल एच में हमें एक बार्ब वायर का भी देखने को मिला था, जहाँ पर गाइस जो ट्रिपल एच है तो गाइस उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से मिक फोली के ऊपर बार्ब वायर से अटैक किया था। और गाइस यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि उस वाले मैच में जो बार्ब वायर है तो गाइस वो हमें काफी ज्यादा भारी मटेरियल की यूज होती दिखाई दी थी। और गाइस वो रियली हमें बार्ब वायर
वहाँ पर हमें देखने को मिली थी। लेकिन गाइस कुछ मौके पर WWE बहुत ही ज्यादा चालाकी से हमें खेलती हुई दिखाई देती है। और गाइस जो रेसलिंग में तो जो बार्ब वायर है तो गाइस वो हमें WWE की तरफ से फेक देखने को मिलती है। और गाइस आपको पता है कि हाल फिलहाल में जो हमें बार्ब वायर देखने को मिली थी तो गाइस उसका जो डिजाइन है तो गाइस वो हमें बहुत ही ज्यादा हल्का देखने को मिला था। और गाइस पहले जो हमें बार्ब वायर देखने को मिलती थी तो गाइस ज्यादातर मौकों पर वो हमें रियल ही देखने को मिलती थी। लेकिन गाइस अभी के लिहाज से हम लोग कह सकते हैं कि जो बार्ब वायर है तो गाइस जो हाल फिलहाल में जो हमें बार्ब वायर देखने को मिली है तो गाइस वो हमें बिल्कुल ही फेक देखने को मिली है। तो गाइस स्टील चेयर की बात की जाए तो गाइस आपको पता है कि जो स्टील चेयर है तो गाइस वो हमें वन ऑफ द मोस्ट WWE में डेंजरस वेपन्स में से देखने को मिलती है। लेकिन गाइस जो स्टील चेयर है तो गाइस वो उसी तरह डिजाइन की गई है कि जो अपोनेंट रेसलर है तो गाइस उन्हें कम से कम इस चोट का सामना करना पड़ जाए। और गाइस आपको पता है कि जो स्टील चेयर है वो यूज ही उसी तरह की जाती है कि अपोनेंट सुपरस्टार के बैग में उसे मारा जाता है। गाइस स्टील चेयर के मटेरियल की बात की जाए तो गाइस उसे कम से कम मटेरियल में बनाया जाता है, यानी कि गाइस एक लोकल मटेरियल के जरिए जो स्टील चेयर है तो गाइस वो हमें WWE की तरफ से बंधी हुई दिखाई देती है। गाइस कैंडोस्टिक की बात की जाए तो गाइस आपको पता है कि जो WWE में हमें सबसे ज्यादा फेमस वेपन्स देखने को मिलता है तो गाइस उसमें हमें जो स्टिक का भी इस्तेमाल देखने को मिलता है। और गाइस आपको पता है कि जो कैंडोस्टिक है तो गाइस वो हमें हाल फिलहाल में ऐसी देखने को मिली है जहां पर गाइस जो अपोनेंट सुपरस्टार को मारी जाती है तो गाइस उसकी बॉडी में हमें निशान ही पड़ता हुआ दिखाई देता है। गाइस कैंडोस्टिक की बात की जाए तो गाइस जैसे ही हमें ओल्ड एरा में देखने को मिलती थी तो गाइस वैसे ही जो कैंडोस्टिक है तो गाइस जो हमें PG एरा में भी देखने को मिल रही है। तो गाइस ऐसे में जो कैंडोस्टिक है तो गाइस WWE में वो डिजाइन तो कम मटेरियल की ही की जाती है, लेकिन गाइस जो रेसलर्स होते हैं तो गाइस उन्हें जो वाली कैंडोस्टिक से भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो गाइस इस लिहाज से जो कैंडोस्टिक है तो गाइस वो हमें काफी ज्यादा WWE में डेंजरस वेपन्स के तौर पर ही देखने को मिलती है। गाइस लास्ट वेपन की बात की जाए जो कि गाइस है WWE के लैडर। तो गाइस आपको अगर लगता होगा कि जो लैडर है तो गाइस वो हमें बहुत ही ज्यादा हल्के मटेरियल के देखने को मिलते हैं तो गाइस ऐसा हमें सीन नहीं देखने को मिलता है, बल्कि गाइस जो लैडर्स हमें WWE में देखने को मिलते हैं तो गाइस वो काफी ज्यादा डेंजरस भी होते हैं। गाइस यहाँ पर इंसिडेंट की बात की जाए तो गाइस आपको पता है कि जो जोए मर्करी है तो गाइस उसके फेस पर हमें एक बोझ की तरह ही जो लैडर है तो गाइस वो हमें बढ़ती हुई दिखाई दी थी। तो गाइस उसका जो फेस है तो गाइस वो वहाँ पर हमें खून से भरा हुआ दिखाई देता था। गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि जो लैडर्स है तो गाइस वो WWE में हमें बहुत ही ज्यादा खतरनाक देखने को मिलते हैं। और गाइस जो रेसलर है तो गाइस वो अपोनेंट रेसलर को उसी तरह मारते हैं कि उसे कम से कम चोट का सामना करना बढ़ जाए। गाइस इस लिहाज से यही वो वेपन्स है जो कि गाइस हमें WWE में देखने को मिलने हैं। तो गाइस इसमें कुछ ऐसे वेपन्स है जो कि गाइस हल्के मटेरियल के बनाए जाते हैं जो कि गाइस WWE में हम लोग कह सकते हैं कि फेक है। और गाइस कुछ ऐसे वेपन्स है जो कि गाइस हमें WWE में रियल ही देखने को मिलते हैं। और गाइस वो काफी ज्यादा भारी मटेरियल के हमें WWE में यूज होते दिखाई देते हैं। तो गाइस इसी के साथ यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो।